गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये छोटी यूनिट है, सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद लगभग ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इसके कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस जैसे NTSC हो चाहे नीट हो, उनमें आने वाले क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो आपको इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो टॉपिक हम पहले कर चुके हैं उनको पढ़ना है ढंग से, और आज इसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron in a covalent bond। एक कोवलेंट बॉन्ड में किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको हम बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास A और B ने शेयर करके, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक का है और एक B का है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन B क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इसकी वजह से इस B पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस A पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस B की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेगा। तो ये हम क्या कह देंगे कि B की टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस सिंबल से जाई बोलते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं। और इसकी एक्चुअल में कोई यूनिट नहीं होती, इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। मेजर करने का सिंपल यूनिट नहीं है कि जैसे किसी भी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी हमने यूनिट पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन इस केस में इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये बात ठीक है। तो लेकिन बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, हमने एक चीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बेटा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर कहीं ये वर्ड आपको मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही एफिनिटी बोलते हैं। तो बेटा दूसरी टर्म जो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इनमें बेटा लगभग सेम सी टर्म है ये। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो कई बार हम इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें जो मेन डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इसमें एक्सेप्ट नहीं, इसमें केवल क्या करना है बेटा, अट्रैक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड अट्रैक्ट? अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचना। जैसे मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, स्ट्रॉन्गली। बट इन दिस केस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के में। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराया भी था, बताया भी होगा आपको।
तो क्लोरीन की क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में, इसका साइज ज़्यादा छोटा होता है और आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक हो गए छोटा साइज होने की वजह से, इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी से। क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कम कर पाता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन की ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब मैं बता रहा हूं कि होना चाहिए एक सिंगल एटम। देखो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अकेला एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे। इस केस में सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हम, इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि अकेला एटम नहीं है, इस केस में ए और बी है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब आइसोलेटेड एटम नहीं होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्डेड टू मिनिमम 2 एटम्स होने चाहिए। अगर मैं थर्ड बात करूं, थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ये एक फिक्स है, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी यूनिट होती है जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमने फिक्स कर दिया, या किलो जूल पर मोल, ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये बेटा रिलेटिव वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, बिग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जिनको आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है। कई एग्जाम हैं उनमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आने चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताइए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, जैसे फैक्टर हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पढ़े थे हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी पढ़े थे कि उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हम किसके फैक्टर पढ़ेंगे? हम बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो पहला जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। हाउ डज एटॉमिक साइज अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब बेटा एक ए एटम है और एक बी है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसका साइज छोटा होगा। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका साइज छोटा होगा उसका न्यूक्लियस नज़दीक है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बड़ा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इट मीन्स वी कैन से देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मीन्स साइज बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, साइज घटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। तो ध्यान रखिएगा इसका। सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, बहुत आसान है। न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ा हुआ भी है, समझते हो। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं बात करूं ये न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, इस पे ज़्यादा पॉजिटिव है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। तो हायर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन, मीन्स ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to nuclear charge।
ठीक है बेटा। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑन कटायन। समझिएगा बेटा, कटायन क्या होता है आपको समझाया गया है। टेंडेंसी, अब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कटायन बोलते हैं। तो कटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे Fe2 पॉजिटिव है, FeCl2 की बात करें, और हमारे पास FeCl3 है। यहाँ पर क्लोरीन पे -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, तो आयरन पे +2। यहाँ क्लोरीन पे -1, 3 से मल्टीप्लाई करो -3, तो यहाँ पर +3। तो बेटा इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। जितना इन पे चार्ज अपीयर हो रहा है ना, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कटायन पे, उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर मैं PCl3 एंड PF5 की बात करूं तो यहाँ पर तो +3 है और यहाँ पर +5 है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। सेम है फॉस्फोरस, सेम है फॉस्फोरस, लेकिन इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले से ज़्यादा है। तो आपको सिंपल याद करना है, जितना कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगी। फोर्थ पॉइंट पे मैं चलता हूं। फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव चार्ज ऑन कटायन। आसान है, इसको देख सकते हैं आप। नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन, समझिएगा। जैसे हमारे पास N-1 है, N-2 है, N-3 है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को देर में खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ मैं कंपेयर कराऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी। इसके और इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा कर सकता है। तो अब इसके बाद लास्ट वन जो मैं बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वन आई विल से हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसको समझना भाई। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में इसका जिक्र करेंगे जो नेक्स्ट यूनिट है। तो उससे पहले केवल आपको ध्यान रखना, जो मेरे स्टूडेंट हैं +2 के जो पढ़ चुके हैं उनको ये आसानी से समझ आ जाएगा। आप थोड़ा सा बस ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन होता है एक sp, sp2, sp3, केवल इन 3 का जिक्र करेंगे। बाकी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसी बात नहीं है। हम इन 3 का जिक्र करेंगे, S और P से मिलके, S और 2P से मिलके, S और 3P से मिलके। बेटा ध्यान रखना है, S जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज़ से हमें आइडिया ये लगाना है कि जिस भी केस में S की अमाउंट ज़्यादा होगी, S की परसेंटेज ज़्यादा होगी, वही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इसमें S और S हाफ हाफ है बेटा, मतलब S करेक्टर कितना हो गया 50%, 50% S है, 50% P है। इस केस में 1 पार्ट S का है और 2 पार्ट P के हैं, तो हम कहेंगे 1 पार्ट इसके हैं, 2 पार्ट इसके हैं, तो ये 1/3 हो गया। S जो है वो 33% हो गया। अब इसमें 4 पार्ट हैं, 3 P और 1 S, मीन्स S का जो है वो 4th पार्ट है, 1/4 पार्ट है S इसमें, तो 1/4 मतलब 25%। तो जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो हम इस तरीके से कह देंगे कि जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो दीज आर द मेन 5 पॉइंट्स विच कैन यू लर्न, विच कैन यू राइट, विच कैन यू रिमेंबर। तो बेटा ये 5 फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरिएशन का मतलब है चेंज, कि पीरियड में कैसे चेंज होगा, ग्रुप में कैसे चेंज होगा। तो आइए पहले हम पीरियड पढ़ लेते हैं बेटा। इन ए पीरियड, पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं बात करूं, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ये पीरियड है लेफ्ट टू राइट। और मैंने आपको बेटा एक चीज़ समझाई थी कि ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, साइज घटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ये ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो हम कहेंगे कि इन ए पीरियड, एज वी मूव इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। रीजन पूछे तो कह देना साइज, बिकॉज साइज डिक्रीजेज। अगर मैं बात करूं इन ए ग्रुप, ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीजेज। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब जो पोलिंग स्केल है, पोलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेटिव वैल्यू रखी थी। मैंने कहा था ये रिलेटिव वैल्यू होती है, इसकी कोई फिक्स नहीं होती। रिलेटिव मतलब इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। फ्लोरीन की जो वैल्यू थी वो मान ली उन्होंने 4, तो ऑक्सीजन की 3.5 उससे कम है, नाइट्रोजन की 3 उससे भी कम है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन भी 3, 2.8, 2.5। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 2.1 केवल इन वैल्यूज को थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। अब फ्लोरीन टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट नोट डालना है आपको, लिखोगे अपनी नोटबुक में, व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट दैट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपसे इस टेबल में बताया भी हमने कि जो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, कहीं कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन देते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बता दोगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, F। इससे आगे हम चलते हैं कि भाई इनको मेजर कैसे किया, ये जो 4, 3.5 ये वैल्यू कैसे आई। तो स्केल था, एक साइंटिस्ट हुए थे पोलिंग स्केल। इन्होंने फॉर्मूला बताया कि कैसे हम रिलेटिव वैल्यू पता कर सकते हैं किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे हमसे कह दिया HF है, HBr है, HI है, तो इनमें तो इसमें जैसे मैं कह दूं H2 प्लस F2 क्या बन गया, 2HBr। A2 प्लस B2 क्या बन गया, 2AB। सेम रिएक्शन है ये इस तरीके से। तो इसको समझाने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं, जाई A माइनस जाई B, जाई A माइनस जाई B हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, इसका A और B का। दैट इज इक्वल टू 0.208 इंटू EAB माइनस EAA प्लस EBB अपॉन 2 उसकी पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब इसका अंडर रूट हम लिख सकते हैं। समझिएगा ये कैसे है। ये तो A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब इसमें आप देखिएगा A2 प्लस B2 प्लस 2AB, सॉरी एरो 2AB। तो इसमें जो ये EAB क्या है, EAB का मतलब है A और B की एनर्जी।
इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या हम कह सकते हैं ए और बी जब बने जुड़े तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई थी, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मीन्स इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, माइनस एवरेज निकाला हमने एनर्जी ऑफ ए टू का मतलब है ए और ए में जो बॉन्ड है, तो एनर्जी का मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बी मतलब बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और उसका अंडर रूट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोलिंग स्केल ने ये बताया था। दूसरा एक स्केल और था, मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल क्या था, इन साहब ने भी बताया था। इन्होंने सिंपल सा बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कह सकते हैं अपॉन 2। ये एवरेज था आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगर हम एवरेज निकालें तो वो मोलिकन स्केल था, आसान था ये। इसके बाद बेटा इसकी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा। 10 मिनट में मैं इस टॉपिक को फिनिश कर सकता था। सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, पीरियड में कैसे वेरिएट करती है, ग्रुप में कैसे वेरिएट करती है, लेकिन हम डिटेल में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसकी एप्लीकेशंस, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके कहाँ कहाँ यूज हुआ, तो पहला हम करते हैं इन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नामकरण, कि हम किसी का नामकरण कैसे करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। जैसे कि हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं इसको हम, इसको बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। इसको क्लोरोहाइड्राइड क्यों नहीं बोलते? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आइड उसको लिखेंगे, बाद में उसको लिखेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोब्रोमाइड अगर Br होता है HBr ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। अगर मैं NaH लिखूं तो इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, आइड, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो एक तो नोमेनक्लेचर में हम यूज कर रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको ऐसे लिखेंगे, तो ये तरीका है एक। तो दूसरा हम क्या करते हैं, सेकेंड वन, हम इससे परसेंट आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं। परसेंट आयनिक करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेंट आयनिक करैक्टर क्या है। कि अगर मैं बात करूं बेटा HCl और एक बात करें हम NaCl, तो एक कोवलेंट और एक आयनिक बॉन्ड क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव। ये आयन से बने हैं इसलिए इनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इस पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं इनकी मैचिंग हो रही है। आप देखिए इस पे भी पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है, जो दो पोल क्रिएट करे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव। इसने भी कर रखा है, इसने भी कर रखा है, इसने थोड़ा कम कर रखा है। ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा अब इस चीज़ को समझना कि कहीं ना कहीं थोड़ा आयनिक करैक्टर ये भी दिखा रहा है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 100% कोवलेंट बॉन्ड ना होके उसमें कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आयन बन रहे हैं तो ये कुछ परसेंट क्या कर रहा है, आयनिक करैक्टर शो कर रहा है। तो ये इसमें कोवलेंट तो है ही है, इसके अंदर कुछ आयनिक भी बन रहा है, कुछ परसेंट क्या है, आयनिक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देखिए। इसमें अगर हम कहें कि दो एटम हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, जैसे मैं H2 की बात करूं, N2 की बात करूं, तो इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। तो मैं क्या कहूं, XA माइनस XB 0 है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है।
तो जी जो सेम एटम है दोनों N2 है, H2 है, O2 है, F2 है, Cl2 है, ये प्योर कोवैलेंट कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर मैं कहूँ जैसे कि हमारे पास HCl है, इसमें कुछ डिफरेंस है, Cl थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1 मैंने लिखा था, Cl की कितनी लिखी थी हमने, फ्लोरीन की 4 थी, क्लोरीन की 3 थी, यहाँ मैं लिख दूँ 3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आया, इसको हम लिख सकते हैं XA माइनस XB। आप देखो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, हम लिख सकते हैं 0.9। तो इतना है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कुछ आयनिक करैक्टर है, ज़्यादा कोवैलेंट है, कम आयनिक है। अगर मैं कहूँ A और B हैं और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.9 है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 आ रहा है तो हम कह देंगे ये 50% कोवैलेंट है और 50% आयनिक है। मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा, आयन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब अगर मैं आपकी बात करूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है, ये चीज़ें आप नोट करोगे, लिखोगे नोटबुक में, ये मैं बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे कि आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, कोवैलेंट करैक्टर कम है। मीन्स डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, परसेंट आयनिक करैक्टर, परसेंट आयनिक करैक्टर कैसे करेंगे, इसको हम बेटा करते हैं 16 डेल एक्स, या डेल एक्स की बजाय मैं आपको लिख दूं XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। वजह क्या है, इसमें ये मोड है, मोड का मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म आती है तो उसको हम पॉजिटिव करके लिखते हैं। यहाँ मान लो A B किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कम है, तो वहाँ मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव लिखना है हमें, यहाँ भी पॉजिटिव लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो इस तरीके से हम परसेंट आयनिक करैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करैक्टर, मेटल एंड नॉन मेटल, हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। अब जैसे हम यहाँ AB लगा दें, कोई कंपाउंड बनता है, तो ये जो यहाँ इधर लिखा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नॉन मेटल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होगा बेटा, मेटल होगा। लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी बहुत कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मेटल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या है, नॉन मेटल है। फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसिड एंड बेस, प्रिडिक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इसके द्वारा हम एसिड और बेस की बेटा प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाओगे। जैसे हमारे पास है NaOH और हमारे पास है HNO3, तो NaOH है ये Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, HNO3 है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब HNO3 में आप क्या देखोगे, NaOH को तो हम बेटा बेस बोलते हैं। बेस क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एसिड होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो बेस होते हैं। तो ये जो है ये तो OH नेगेटिव रिलीज करेगा तो बेस हो गया, और ये क्या होता है H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। बहुत समझने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूँ आपको। अब ये इसमें भी OH था, इसमें भी OH था, लेकिन ये तो OH रिलीज कर रहा है, ये H रिलीज कर रहा है, ऐसा क्यों? तो इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है बेटा। क्या रोल है? OH जिस आयन से एटम से जुड़ा है,
अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पूरा OH निकलेगा और बेस बनेगा। मीन्स यहां मैं लिख रहा हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो जुड़ा है बेस है। अब यहां पर मैं बात करूं OH किससे जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके कंपैरिजन में देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में ये केवल H को रिलीज करेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव। तो हम कहेंगे OH या H अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, एसिड बनेगा। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो पूरा OH निकलेगा और क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं बेटा। दीज आर द 4 मेन एप्लीकेशंस। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है सारी चीज़ों को। नेक्स्ट कल लेक्चर डालूंगा, मैं कल ही डालूंगा, गैप नहीं दूंगा। उसमें देखना हम आप सारे टॉपिक्स पढ़ के रखोगे। मैं नीट के क्वेश्चंस लाऊंगा जिनको आपको सोल्व करना है, तो कल के लिए प्रिपरेशन तैयार रखनी है। थैंक यू।